Hi guys. Firstly, happy independence to everyone. Uh, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, it's about how I trade. It is about how I read the markets. It is about how I combine my attitude and characteristics of a sports person in the stock market. So, the start is this is very similar to a sport. Trading in the stock market मतलब एक स्पोर्ट खेलने जैसा है। अगर आपको वो स्पोर्ट में एक्सेल करना है, आपको बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इन द सेम वे स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक्सेल करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ आप अगर एक भी चीज़ मिस करते हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे इन द लॉन्ग रन। सो मैं ये वीडियो का होल पर्पस जो है बनाने का पर्पस है वो है कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ एंड वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर उससे आपका कुछ हेल्प हो जाए इट विल बी ग्रेट, बिकॉज सबके पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है जो काम करता है, कभी काम नहीं करता है। बट उसके पीछे जो मतलब एक स्ट्रैटेजी के पीछे जो काम करने का मेजर फैक्टर्स है, जैसे रिस्क रिवॉर्ड हो गया, या वो मार्केट कंडीशन आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैठ रहा है कि नहीं। अगर आप बाय का सोच रहे हो, मार्केट के आपको बाय बता रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैं सोचता हूँ, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो सोचना। एंड कैसे स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट, मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ पूरा हाल तक। आई हैव प्लेड काफ़ी, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ। एंड अभी मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मुझे एक सिमिलैरिटी दिखता है क्रिकेट एंड स्टॉक मार्केट में। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये वीडियो का टॉपिक जैसे आपको दिख रहा होगा, रीडिंग द मार्केट पिच। तो होता क्या है कि अगर लेट्स सपोज आप एक आप एक क्रिकेट, आप जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, आप क्रिकेट खेलते हो। तो क्रिकेट जब आप खेलते हो एक मैच के पहले, वो पिच, जो पिच रहता है जहाँ पे आप खेलते हो, वो विकेट का एक एनालिसिस होता है। कैप्टन आते हैं, कोच आते हैं, और वो विकेट का एनालिसिस करते हैं कि ये पिच में बैटिंग करना पहले ज़रूरी है या बॉलिंग करना ज़रूरी है। आपका एनालिसिस कुछ भी हो सकता है, बट आप फिर भी गेम हार सकते हो। आपका एनालिसिस सही भी हो सकता है। आप सोचते हो ये बैटिंग विकेट है, आप टॉस जीत जाते हो, आप बैटिंग भी आपको मिल जाता है, फिर भी टीम गेम हार जाती है। बट आप फिर भी एनालिसिस करते हो, क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी, आपका ये मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी हायर है अगर आप बैटिंग पहले करो। क्यों? क्योंकि ये आपको पिच बता रहा है। तो वैसे ही फर्स्ट स्टेप, जैसे एक मैच हुआ होता है कि आप पिच को एनालाइज करते हो, एज अ कोच एंड कैप्टन पिच एनालिसिस होता है। उसके बेसिस पे आपका प्लेइंग 11 सेलेक्ट होता है कि ये विकेट में क्या मुझे एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है, क्या ये विकेट टर्न होगा नहीं होगा। तो ये सब के बेसिस पे आप अपना एक टीम का स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो गया, बेस्ड ऑन पिच का एनालिसिस, बेस्ड ऑन ओपोनेंट्स कि वो ओपोनेंट में पेसर ज़्यादा खेलने वाले बैट्समैन है या स्पिनर खेलने वाला ज़्यादा बैट्समैन है, लेफ्टी बैट्समैन ज़्यादा है, राइटी बैट्समैन ज़्यादा है, ऑफ स्पिनर खिलाऊंगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाऊंगा। तो ये सब बेसिस जो है, दिस इज बिफोर अ मैच स्टार्ट्स। इतना सब कुछ एनालिसिस करना होता है आपको बिफोर द गेम स्टार्ट्स। एंड फिर भी टीम हार जाती है, बट आप फिर भी एनालिसिस करते हो, बिकॉज अगर आप ये सब करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई हो जाता है। और ऐसा कोई अश्योरिटी नहीं होता है कि आप ये एनालिसिस करने के बाद भी आप गेम जीत जाओगे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई। सो इन द सेम वे स्टॉक मार्केट ऑल्सो, you do the analysis so that your probability of winning is high, but it is no assurity that you will win or you will be profitable. बट आपका काम है कि आपको रोज आना है सुबह, आप पिच का एनालिसिस करना है, आपको फिर अपना टीम प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना है। प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो गया, आपको हर एक प्लेयर का एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करना है, आपको वेदर कंडीशन देखने हैं, सब कुछ ध्यान में रखने के बाद फिर आपको करना है एग्जीक्यूशन। जो है कि आप सारा प्लानिंग कर सकते हो, बट अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो सब बेकार है। तो एग्जीक्यूशन, तो पहले प्लानिंग फिर एग्जीक्यूशन। तो आइडिया इज कि प्लान होना ज़रूरी है फर्स्ट। पहले तो अगर प्लान ही नहीं है, एग्जीक्यूशन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो पहले है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान जैसे क्रिकेट में होता है, वैसे हर एक टीम एक प्लान बनाती है, वैसे एज अ ट्रेडर आपको एक प्लान
आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपका बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आपने प्लानिंग सब कुछ कर लिया बट वो प्लेयर उस दिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है वो प्लान, तो कोई फायदा नहीं है प्लान का। फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह ले लेते हैं। बुमराह बहुत अच्छा बॉल डाला अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सीरीज में, बट एक गेम में एक इनिंग में वो विकेटलेस रहा, बट ही बोल्ड वेल। अब वो एग्जीक्यूशन तो कर लिया सही, पर उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। उसका रिवॉर्ड क्या था कि उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा था, बॉलिंग इकोनॉमी, एंड बस वही था, विकेट कॉलम वाज एम्प्टी। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि आपने प्लान सही किया है, एग्जीक्यूशन सही किया है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो ये सब सिनारियो आते रहते हैं, जैसे एक स्पोर्ट में आता है ये सब सिनारियो कि आप सब कुछ सही करके भी लूजिंग साइड में हो, वैसे ही ट्रेडिंग में भी आप सब कुछ सही करने के बाद भी लॉस कर सकते हो ट्रेड में। ये जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप रोज सुबह उठ के आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरा काम है कि एनालिसिस करना, एग्जीक्यूट करना, बाकी रिवॉर्ड जो है वो मार्केट मुझे देगा लॉन्ग टर्म में। मुझे अपना प्रोसेस सही रखना है, मुझे अपना एग्जीक्यूशन सही रखना है, एंड बाकी इन द लॉन्ग टर्म मैं हाई प्रोबेबिलिटी साइड में रहूँगा, बिकॉज मैंने एनालिसिस सही किया है, मैंने एग्जीक्यूशन सही किया है, मैं हाई प्रोबेबिलिटी साइड में रहूँगा। और हो सकता है कि मैं अभी लॉस करूँ 2-3 दिन, बट इन द लॉन्ग रन ये मुझे प्रॉफिट देगा, बिकॉज मैंने इतना सब कुछ किया है। सो एक मिनट मैं ये सब हटा देता हूँ। सो द आइडिया इज कि आप जैसे पिच को एनालिसिस करते हो, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना है। तो पिच एनालिसिस हो गया फर्स्ट स्टेप, राइट? तो मार्केट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर मैं सिर्फ टेक्निकल ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ अभी, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बाद में, मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग का बात कर रहा हूँ। अगर ये है पिच रिपोर्ट, कि आपको पहले पिच रिपोर्ट बनाना है, तो मार्केट में जब आप आते हो, आपका फर्स्ट चीज़ आपको ये देखना है कि मार्केट कंडीशन कैसा है। क्या साइडवेज है, क्या ट्रेंडिंग हो सकता है, या वॉलेटाइल है। तो वो एक मार्केट कंडीशन हो गया कंपेयर टू पिच रिपोर्ट, कि अभी आपको कुछ पता नहीं है, बस आपको ये पता है कि पिच क्या हो सकता है। वो भी आप गलत जा सकते हो, पिच रीडिंग में भी गलत जा सकते हो, मार्केट कंडीशन में भी गलत जा सकते हो, बट वो विद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर होते रहेगा। तो आपने मार्केट कंडीशन देखना है कि मार्केट कंडीशन कैसा है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है प्लेइंग 11, राइट? कि कौन 11 खेलेंगे मेरे टीम में। तो ये आ जाता है कि आप कौन से मतलब आप उस दिन या उस हफ्ते क्या ट्रेड करने वाले हो। क्या बीटीसी में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्या आपको गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, आप एक लिस्ट बना लोगे, राइट? आपने स्टेप 2 में लिस्ट बना लिया कि मैं बीटीसी में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, या गोल्ड में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, या ऑयल में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो आपने ये लिस्ट बना लिया, ये हो गया आपका प्लेइंग 11, राइट? उसके बाद आता है कि ओपोनेंट जो है अभी आपका मार्केट, वो कैसा है। दिस इज वेरी सिमिलर टू से मार्केट कंडीशन ही पकड़ लेते हैं इसको भी। तो जैसे आप चाह रहे हो कि आपको दिख रहा है बीटीसी बहुत अच्छा है, आपको दिख रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, या आपके रीडिंग के हिसाब से मार्केट कंडीशन अच्छा है, ट्रेंडिंग हो सकता है, बट जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट यहाँ पे आपका मार्केट न्यूज़ फ्लो हो सकता है, कि न्यूज़ फ्लो आ गया कोई, और आपने जो प्लान किया पूरा उल्टा हो गया, या न्यूज़ फ्लो आ गया मार्केट में इतना वॉलेटाइल है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, पर आपको एक अवेयरनेस रहना चाहिए कि क्या कोई न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, या कुछ ऐसा है जो अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है आपके लिए। ये सब एक माइंड में रहना चाहिए, वो आपका टेक्निकल ट्रेडिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास रहना चाहिए। ठीक है? तो ये सब हो गया। उसके बाद आपका काम है कि आप जो प्रैक्टिस करते हो एक गेम के पहले, जैसे इस ये तो आपका गेम डे हो गया कि आपने पिच एनालाइज कर लिया, प्लेइंग इलेवन बना लिया, बट ये सब के पहले एक और चीज़ होता है प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस क्या किया है। आपने आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये सब तो आपको गेम के पहले पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, एंड आप देखते हो कि आपके लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एक एनालिसिस बनाना स्टार्ट किया, वैसे ही आपको एक बैक टेस्टिंग का भी एनालिसिस होना चाहिए। तो उसके लिए जो मेन रीज़न है ये वीडियो बनाने का है कि बड़े टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है? अभी आप बोलो कि आप स्कैल्पिंग करते हो, या आप स्विंग ट्रेड करते हो, या आप
पोजिशनल करते हो, आप छोटा इंट्राडे लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, मैंने जो देखा है कि आपको मंथली चार्ट का एक वो होना ही चाहिए हमेशा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है मेन, मतलब यहाँ से हर चीज़ का स्टार्ट होता है। जैसे आप एक गेम डे के पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करते हो, पिच देखा, प्लेइंग एलेवन बनाया, वैसे ही स्टेप 1 मेरे हिसाब से चार्ट रीडिंग में है, बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करना है। आप स्विंग ट्रेडिंग करो, आप इंट्राडे करो, आप कुछ भी करो, आपको स्टार्ट करना है मंथली से। ठीक है, आप मंथली से स्टार्ट करके देखो, आप ये प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, आपको मंथली में आना है, क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है नॉर्मल बेसिक। जैसे ये चार्ट अभी ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है मंथली में, पर मैं इधर आया, मुझे सपोर्ट दिखा, मैंने ये मार्क किया, ये रेजिस्टेंस दिखा, ये मार्क किया। ठीक है, फिर मैं इधर आया, मुझे ये दिखा कि यहाँ से एक अच्छा मूव आया है, तो मैंने ये लेवल को भी मार्क किया। अब मुझे दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा कुछ आपको मंथली बताएगा नहीं, बट मुझे ये पता है कि मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख गए मार्केट के। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर बीटीसी कभी भी यहाँ आया, तो मैं देखूंगा कि यहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा होगा मंथली का, बट आप ये देखो कि जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा, वो यहाँ कैसे रिएक्ट करेगा, या यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या यहाँ से तोड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेवल मेरे लिए हमेशा एक कीप एन आई जैसा रहेगा। ठीक है, एनीवे, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद ये मंथली देख लिया, अब आते स्टेप 2, वीकली। वीकली में क्या बन रहा है? वीकली में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, जोन है। ठीक है, और अभी ये मार्केट इसके बीच में है। मैं अगर ये बनाऊँ, ये रहा इसके बीच में, राइट। तो क्या हुआ, मैं मंथली देखा, मंथली में ऑब्वियसली बीटीसी में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है लास्ट 4-5 मंथ से। बट हाँ, मुझे ये पता है कि लास्ट 1 2 3 4 4 मंथ से बीटीसी एक अप मूव दिए जा रहा है, ग्रीन कैंडल दिए जा रहे हैं। तो मैं शायद एक और अप मूव, बड़े मूव के लिए प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ऐसा नहीं चल सकता। मार्केट, एक मिनट, ये मैग्नेट बंद करता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं चल सकता, ये पुल बैक देगा या साइडवेज जाएगा या ऐसे जाएगा, पुल बैक देगा, फिर एक कंटिन्यू देगा। तो मुझे एक अंदाजा हो गया कि मैं अगर लॉन्ग ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा टारगेट बुक करते रहूंगा। इसमें मैं कोई बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं करूंगा इसको। तो ये मुझे मंथली से पता चल रहा है। अब वीकली से क्या पता चल रहा है, मुझे जोन दिख गया, ये रहा इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ मार्केट साइडवेज चला गया, तो नथिंग ग्रेट, राइट। तो बीटीसी में बहुत सिंपल एक हमें मिल गया। मैं आपको बताता हूँ वीकली में आपको क्या दिख रहा है। वीकली में भी आपको साइडवेज दिख रहा है मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए? सेल एट रेजिस्टेंस, बाय एट सपोर्ट, वेरी सिंपल, सही बात है। तो अभी आप क्या करोगे, वीकली में आपको ये दिख गया, पर आपको वीकली में तो आप ट्रेड लोगे नहीं, आप डेली में आओगे। तो ये हो गया स्टेप 3, डेली में आओ। और ये वैसे एक और चीज़, वीकली में रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि जब मार्केट एक बहुत बड़ा विक छोड़ता है ना, तो वो विक, सपोज ऐसे मार्केट ने बनाया है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। सपोज मार्केट ने ये कैंडल बनाया है, ये रहा नीचे, मैं इसको हटा देता हूँ। ये कैंडल मार्केट ने बनाया है। तो जब भी मार्केट बहुत बड़ा विक बनाता है, तो वो विक या तो रीटेस्ट होने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे आया है, या तो मार्केट यहाँ जाएगा, रीटेस्ट लेगा, या इसको ब्रेक कर देगा, राइट, या इसको ब्रेक कर देगा, या यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक बना है, ये विक को हमेशा रीटेस्ट करने आएगा, या तो उससे रेजिस्टेंस ले लेगा या ब्रेक कर देगा, बट ये टेस्ट जरूर करेगा ये लेवल को। तो यहाँ भी मार्केट को क्या हुआ, यहाँ मार्केट आया एंड इसको रीटेस्ट किया। अब मुझे मंथली से क्या पता है, मंथली से ये पता है कि ज़्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ से अप मूव चल रहा है, बहुत अच्छा बायर्स का मोमेंटम है। अब शायद पॉज ले ले या साइडवेज चला जाए, हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि मैं और एक ब्रेकआउट या और अप मूव एक्सपेक्ट ना करूं। तो जब ये वीकली में आएगा, यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस ही ले पहले।
ठीक है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से इसको ब्रेक करके एक और बड़ा ग्रीन बहुत ही बुलिश कैंडल बन जाए एक और। तो ये आइडिया आया, मंथली से ही आया ये आइडिया। ठीक है, पर अभी आपको वीकली में इसका रिजल्ट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, तो रिटेस्ट के नीचे आ गया। अब डेली में आते हैं। अब डेली में मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये मार्केट के लिए। तो डेली में ये कैंडल बना। ठीक है, बहुत ही अच्छा कैंडल, यहाँ सब लोग ब्रेकआउट के लिए बाय कर रहे होंगे, ऑल टाइम हाई पहुंच गया बिटकॉइन इतना अच्छा क्लोजिंग के साथ। बहुत लोग यहाँ बाय किए होंगे, बहुत लोग फंसे होंगे ये ट्रेड में। पर आपको क्या करना है, आपने एनालिसिस किया है, आपने स्टेप 1 किया है, स्टेप 2 किया है, आपको पता है, तो आप ये ट्रैप में नहीं फंसोगे। आप आओगे, डेली में देख लिया ये बना है, ऑब्वियसली बिकॉज छोटा रेंज है, ये बहुत ही छोटा रेंज है, तो आप डेली का वेट नहीं कर सकते हो। तो आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में ही आना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। तो आप आ जाओगे 4 आवर में, ये हो गया आपका स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 1 मंथली, स्टेप 2 वीकली, स्टेप 3 डेली, एंड देन कम टू स्टेप 4। नाउ जब आप स्टेप 4 पे आते हो, ये रहा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आपको दिख रहा है ये कैंडल। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग इन द इम्पोर्टेंट लेवल। देखो, सेलिंग एंड बाइंग ऑन कैंडल्स, क्या बोलते हैं उसको, आपके मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आपको सब जगह दिखेंगे। बट आपको आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है मार्केट के लिए, एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब जहाँ मार्केट कुछ रिएक्ट करे, जहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड मिले, तो वो एरिया आपको पता होना चाहिए। तो ये एरिया में जब कैंडल्स बनते हैं ना, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं, तो वो एरिया में क्या बन रहा है, आपका एनालिसिस उसके पहले क्या है, वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, कल मैंने ये बना 4 आवर में, फिर मैं 4 आवर में आप ट्रेड ले सकते हो। मैं अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो 4 आवर पे ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, हाई सेटअप दिख रहा है, तो 1 आवर में भी आ सकते हो। मैं 1 आवर के नीचे बिटकॉइन में नहीं जाता हूँ, बिकॉज आप ये समझो, हम लोग जब इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं तो उसमें 6 आवर्स के लिए मार्केट ओपन है। उसमें आपको 5 मिनट्स 15 मिनट्स यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा 1 आवर में। बट ये 24/7 मार्केट है, इसमें अगर आप 15 मिनट्स में आओगे, आप नॉइज में फंस जाओगे। आप 1 आवर के नीचे मत जाओ, क्योंकि 1 आवर में आपको जो सेटअप मिलेगा, जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, वो मोर देन इनफ है टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, 1 आवर के नीचे आपको नहीं जाना है। तो 1 आवर इज योर स्टेप 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 आवर आपका, 4 आवर स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया 1 आवर। अब 1 आवर में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे पता है मुझे सेलिंग ही ढूंढना है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे ये मार्केट में बाय नहीं करना है, क्योंकि मेरा मंथली ऐसा है, वीकली ऐसा है, डेली ऐसा है। तो मुझे 1 आवर में, 4 आवर में, 1 आवर में जो सेटअप मिलेगा, मैं सेलिंग सेटअप ढूंढूंगा। मुझे 4 आवर में ये कैंडल मिल गया, बहुत ही अच्छा रिवर्सल। अब ये कैंडल का खासियत क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि ये कैंडल जैसे लॉन्ग विक है, या तो मार्केट ओपन होते ही सीधा इसको रिटेस्ट करेगी, या तो मार्केट, जो सेलर्स है, बहुत स्ट्रांग होंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो मैं बस वेट कर रहा था कि ये जो 4 आवर का कैंडल है, वो जैसे इसको ब्रेक करता है, मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, मैं आपको ट्रेड दिखा दूंगा। पहले आप ये समझो बस, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, या आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 आवर में आऊँगा। 4 आवर पे पहले मैंने वो लेवल मार्क कर दिया, इस ये कैंडल का लो मार्क कर दिया। ठीक है, सॉरी, 1 आवर में आया और मुझे मिल गया एंट्री। जैसे ये कैंडल बना, मैं तो रनिंग कैंडल पे एंटर कर गया था कल, क्योंकि मैं बहुत श्योर था ये ट्रेड का। मेरा एनालिसिस मंथली से आया है। तो आप सोच रहे हो, मैंने ट्रेड यहाँ से, आप मानोगे नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एक टारगेट लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल है। मतलब यहाँ से अगर देखोगे, तो दिस इज 2700। मैं तो बस ऐसे ही एक टारगेट लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ वो दिख नहीं रहा था, मतलब सेलिंग ही दिख रहा था क्लियर। तो मैं तो बस दूर टारगेट लगा के छोड़ दिया था, जिम चला गया था। एंड जब मैं वापस आया, ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया था। मैं अगर स्क्रीन के सामने रहता तो मैं इसको और नीचे ड्रैग कर देता टारगेट को। बट ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो
इस तरह से मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। अब ये ट्रेड कैप्चर किया है, इसका मतलब है कि आप सब कैप्चर कर लोगे नहीं। बहुत बार होगा कि ये इतना एनालिसिस करने के बाद भी आप गलत हो जाओगे। बट इसलिए मैं आपको वो रेफरेंस दे रहा हूँ क्रिकेट का, कि आप सब कुछ करके भी गलत हो सकते हो। ठीक है, पर आपका काम है कि फिर भी आप अगले दिन आओ, सेम, जब आप पिच देखते हो वापस नए ग्राउंड में, आप फिर भी एक लक से नहीं खेलते हो। आप अपना एनालिसिस करते हो। आप वो एनालिसिस से अगर आप गलत होते हो तो आप सीखते हो, सही होते हो तो वो आपके उसमें काउंट हो जाता है कि आप शायद हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आप जीत जाओगे। तो वैसे ही आपको एनालिसिस करना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। आप इंट्राडे भी करो, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मंथली से स्टार्ट करो। एक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंट्राडे भी मंथली से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको, जैसे अगर ये होता सिनारियो कल का, एंड आपको मंथली पता नहीं क्या है, आपको वीकली पता नहीं क्या है, आप बस 1 आवर में आते हो, इसको 1 आवर में आओगे आप देखोगे अरे वाह ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, एंड ये रीटेस्ट, एंड आप यहाँ बाय करके यहाँ ऐसे लगा दोगे, यानी ऐसे हिट हो गया। तो आपके पास एक एनालिसिस रहना चाहिए कि आप क्यों शॉर्ट कर रहे हो उसको, या आप क्यों बाय कर रहे हो। एनालिसिस है एंड एनालिसिस फेल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विदाउट एनालिसिस आप बिना कुछ देखे सीधा 1 आवर में आओगे या डेली में आओगे, एंड फिर 1 आवर में जाओगे, फिर 5 मिनट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे, एंड आप बोलोगे मैं बाई सेल कर रहा हूँ, तो आप ठीक है वो छोटे छोटे टारगेट लेते रहो, बट उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम रहेगा, बिकॉज इसमें आपका हिट रेशियो कम रहेगा हमेशा, और अब बड़े टारगेट कभी आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए, एंड बहुत रेयर केस है कि आपने 5 मिनट्स में एंट्री लिया एंड मार्केट डायरेक्शन अच्छा था, मतलब मंथली भी फेवरेबल था, वीकली भी फेवरेबल था, डेली भी फेवरेबल था, बट आपने सिर्फ 5 मिनट्स देख के ट्रेड ले लिया एंड आपको लग रहा है कि इतना छोटा स्टॉप लॉस में मैंने इतना बड़ा कमा लिया, बट वो लक था। तो अगर आपको लक पे खेलना है तो अलग बात है, पर अगर आपको फुल मार्केट पता करने के बाद, अपना एनालिसिस करने के बाद जब आप पैसा कमाओगे, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। सो द आइडिया इज, जैसे मैंने कहा, स्टेप 1 में आइडिया इज मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 मिनट, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स, एंड 1 आवर लास्ट। 1 आवर के नीचे आपको नहीं जाना है। आप ये प्रैक्टिस करके देखो, आप बैक टेस्ट करो, आप इसको इंडियन स्टॉक्स में बैक टेस्ट करो। इंडियन मार्केट तो दिखा नहीं सकते अभी जो रूल्स है, बट आप इसको इंडियन मार्केट में प्रैक्टिस करो। इतने सारे स्टॉक्स है, बिटकॉइन एंड गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आपको मंथली से शायद ज़्यादा कुछ पता ना चले, बट आप इसमें आओ, आप इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो इसको, एंड आप देखो, मतलब आपको तो बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना है, ये आपका प्रेपरेशन है, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, ये आपका नेट सेशन जैसा है। एंड वो नेट सेशन को आप मैच में इम्प्लीमेंट करो, या तो छोटे कैपिटल से करो या डेमो ट्रेडिंग करो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो ये बैक टेस्ट करो, एंड इसको एक स्पोर्ट की तरह देखो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्पोर्ट की तरह देखते हो, अगर आप कोई स्पोर्ट खेले हो तो आपको पता होगा कि प्रेशर सिचुएशन क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। और गेम में हार जीत होता है, बट आप फिर भी अगले दिन उठते हो, सेम चीज़ करते हो, आप प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत ईजी होता है, एंड इसलिए मेरे लिए ये काफ़ी ईजी था। मेरे को ये रिस्क रिवॉर्ड समझने में टाइम लगा, बट प्रेशर मैनेज करना, मैं बहुत बार कम बैक किया हूँ, लॉस के बाद कम बैक किया हूँ। मैं आपको लास्ट वीक का ट्रेडिंग दिखाऊंगा, बहुत सारे लॉसेस थे, छोटे 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 बहुत सारे लॉसेस थे। पर कल एक ट्रेड ने मेरा मिनिमम, कुछ नहीं तो 20 to 25 स्टॉप लॉसेस कवर कर लिया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा देता हूँ और प्रॉफिट देखो कितना बड़ा मिला है। तो आपको रोज शो अप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।